मैंने पहले कई बार कहा कि हर इन्फॉर्मेशन खबर नहीं होती और हर खबर जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं होती। बट कुछ एक कंसेप्चुअल चीज़ें कुछ एक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे मैं देख रहा था अखबार मिंट में देख रहा था, तो वहाँ पे करंट अकाउंट के बारे में एक न्यूज़ आई हुई थी और मुझे लगता है कि शायद इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स और इंडिया का करंट अकाउंट वो डेफिसिट में है कि वो सरप्लस में है ना। थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी कहीं ना कहीं एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वहाँ पूछा जाता है, नहीं पता होता। तो मैंने कहा कि चलिए इनके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आज सुबह अपनी पहली करंट इवेंट वाली क्लास में कहा था कि मैं दो चीज़ें आपके साथ और डिस्कस करूंगा। तो उसमें से पहली है दैट इज़ द करंट अकाउंट ऑफ इंडिया। तो अगर हम यहाँ पे देखें पहली बात, तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये लिखी है कि 2007 के बाद पहली बार हुआ है कि इंडिया का करंट अकाउंट इट हैज़ गॉन इनटू सरप्लस, कि ये सरप्लस में गया है ना। सरप्लस का मतलब क्या है कि पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज करंट अकाउंट। नॉर्मली इंडिया का जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में चल रहा है। डेफिसिट का मतलब क्या है कि फॉरेन हमारे ट्रेड में हमने सामान बेचा है तो पैसे लेने हैं, हमने सामान खरीदा है तो पैसे देने हैं। कुछ पैसा हम बाहर भेज रहे हैं, कुछ पैसा हमारे पास आ रहा है। तो हमारा एक करंट अकाउंट चल रहा है कहीं पे जहाँ से हम पैसा देते हैं और जहाँ से हमें पैसा लेना है। तो द नेट डिफरेंस बिटवीन जो हमने लेना है और जो हमने देना है, अगर हमने लेना है ज़्यादा तो हमारा सरप्लस में हो जाएगा, दैट मीन इट विल बी इन द क्रेडिट साइड। और अगर हमने पैसा देना है तो वो डेबिट में हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय करंट अकाउंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो हमने देखा कि ये एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे, दैट इज़ के Q4 फाइनेंशियल ईयर 20, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि ये Q4 फाइनेंशियल ईयर 20 ये क्या चीज़ होती है। तो दैट मीन्स कि एक साल के 4 क्वार्टर होते हैं और जो 4 क्वार्टर हैं हम उन्हें कैसे करते हैं कि 3-3 महीने का एक क्वार्टर। दैट मीन्स अप्रैल से लेके जून तक फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई से लेके सितंबर तक सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक थर्ड क्वार्टर और जनवरी से लेके मार्च तक फोर्थ क्वार्टर। तो दैट मीन्स जनवरी 2020 से लेके मार्च 2020 तक का जो क्वार्टर है दैट इज नोन एज द Q4 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2020। तो इसमें पहली बार व्हाट हैज हैपेंड, 2007 के बाद पहली बार वी आर इन सरप्लस। और सरकार जो है वो कह रहे हैं कि देखिए ये कितना बड़ा काम हो गया है कि नाउ हमारा जो ट्रेड गैप है वो सरप्लस में आ गया है। परंतु हम ये भी कहते हैं कि हमारे जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि भैया ये कोई बहुत खुशी वाली बात नहीं है, दिस कैन बी ए साइन ऑफ वीकनेस ऑल्सो। सरप्लस में कैसे आ गया इसको भी जानिए, और ये वीकनेस कैसे है उसको भी जानिए। हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व है उसको भी जानिए। कुछ एक चीज़ें हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हाउ डू वी डिफाइन अबाउट द करंट अकाउंट। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है, द नेट ऑफ जो हमारे पास आना है, जो हमने देना है, दैट इज नोन एज द करंट अकाउंट। और दैट इज नेट ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, नेट अर्निंग और इन्वेस्टमेंट्स, नेट ट्रांसफर पेमेंट। तो ये तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने पहले बता दिया है। नाउ करंट अकाउंट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। नाउ ये करंट अकाउंट बताता है कि हमारे देश की जो हालात है वो अच्छे हैं कि बुरे हैं। करंट अकाउंट सरप्लस बेसिकली सिर्फ एक देश का है, दैट इज चाइना। क्यों चाइना? क्योंकि चाइना का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और इसीलिए चाइना का जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। आज की देश में हम देखते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के पास अप्रॉक्सीमेटली 520 बिलियन डॉलर के करीब के जो है हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं। फॉरेन करेंसी जो रिजर्व्स हैं इंडिया के, दैट इज़ अबाउट 520 बिलियन डॉलर्स के करीब के हैं। और चाइना का जो अगर हम बात करें
कि चाइना के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं दैट विल बी अराउंड तीन 3000 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा होंगे, मोर देन 3000 बिलियन डॉलर से ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। और आज से कोई 2 साल पहले की बात करूं तो उनके जो फॉरेन करेंसी रिजर्व थे दे वर मोर देन 4000 बिलियन डॉलर से ज़्यादा थे। पीछे कुछ एक इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से कुछ उनके करेंसी रिजर्व कम हुए हैं, बट इवन देन 3000 बिलियन डॉलर दैट मीन्स इंडिया से आज भी जो 6 गुना ज़्यादा है। और इंडिया के जो हैं अभी 500 बिलियन डॉलर के हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि ये नॉर्मली नेगेटिव में जा रहा था हमारा करंट अकाउंट, बट ये जो चौथा हमारा जो Q4 है यहाँ पे दैट इज इन द फॉर द फर्स्ट टाइम के पॉजिटिव में गया है। और अब देखते हैं कि व्हाट इंडियाज करंट अकाउंट लाइक नाउ। तो जैसा मैंने कहा कि ये क्यों ऐसा हो गया, इट हैज हैपेंड क्योंकि इंडिया के इंपोर्ट कम हो गए हैं। ठीक है, इंपोर्ट क्यों कम हो गया है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है दैट इज स्लोइंग डाउन आल्सो। तो इसीलिए जब एक तरफ सरकार कह रही है कि दिस इट्स ए मैटर ऑफ जॉय कि हमारा जो करंट अकाउंट जो है सरप्लस में आ गया है, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि नहीं, इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ जॉय, इट्स ए मैटर ऑफ कि आप इकोनॉमी की तरफ देखिए तो हमारी इकोनॉमी जो है क्योंकि वो एक्सेलेट कर रही है, कहीं ना कहीं डाउन जा रही है, और इसीलिए हमारे इंपोर्ट कम हो गए हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है दैट इज़ ए उससे फ़र्क पड़ा है हमारे करंट अकाउंट के ऊपर कि ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं। तो वो तो हमारे लिए एक अच्छी बात है कि ऑयल की प्राइसेस कम हो गई हैं। मैं बात कर रहा हूँ अगर 2008 से लेके 2014 तक की अगर बात करूँ तो उस टाइम में ऑयल की प्राइसेस दे वर अराउंड $140 पर बैरल, और आज की डेट में जो प्राइस है ऑयल की दैट इज़ ओनली $40 पर बैरल। और मुझे याद है कि हमारे जो टोटल इंपोर्ट था एट दैट टाइम उसमें से अराउंड $500 बिलियन का इंपोर्ट था, और $500 बिलियन में से अप्रॉक्सीमेटली 180 to 200 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट होता था। और आज की डेट में वही फिगर 180 से कम होके अप्रॉक्सीमेटली 45 के ऊपर रह गई है। दैट मीन्स बिना हमारे कुछ किए ही अराउंड $140 बिलियन का हमारे देश को फायदा हो रहा है हर साल। और वो पैसा जो है गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अपॉन प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो अगर हम कहें कि हमारे करने से कुछ हो गया कि हमारे करने से नहीं हुआ, ये जो करंट अकाउंट का जो सरप्लस हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सम एक्सटर्नल फैक्टर्स आल्सो। तो इसीलिए बहुत खुश होने की बात नहीं है, जैसा कि इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि दिस अकाउंट डेफिसिट इज ड्यू टू पहले जो था कि हायर वैल्यू ऑफ इंपोर्ट था जो कि वो कम हो गया है क्योंकि हमारे इंपोर्ट में क्रूड ऑयल, गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे। हमने जो था क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत कम हो गई हैं, गोल्ड का इंपोर्ट भी कहीं ना कहीं जो है बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस कम हो रहा है। तो इसकी वजह से जो है हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में जा रहा है, और हमारे ओवरऑल इंपोर्ट कम हो गए हैं। ओवरऑल इंपोर्ट कम होने से हमारी इकोनॉमी इज शोइंग साइंस ऑफ डीएक्सेलरेशन। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ जॉय। और जैसा कि मैंने कहा कि ना ये सरप्लस में हो गया है, वो हमने डिस्कस कर लिया है, और ये क्यों हो रहा है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और जैसा कि मैंने ये बताया था इट इज़ नॉट ए गुड थिंग ऑलवेज देन कि ये सरप्लस में हो जाए। और सरप्लस में होना अच्छी बात होगी अगर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे होंगे। अगर हमारे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहे और इंपोर्ट कम होने की वजह से हम कह रहे हैं कि हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस में हो गया है, तो वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। वो ऐसा कहना होगा कि मैंने रोटी खानी छोड़ दी तो मेरे पास जो पैसे बच गए, पर हमारी सेहत खराब हो रही है, इस चीज़ को हम नहीं देख रहे हैं, और इसलिए इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। इसी के साथ साथ थोड़ी बहुत चीज़ें जो इंटरेस्टिंग लगती हैं मुझे कि
हमारे पास गोल्ड कितना है? अगर हम गोल्ड की बात करें, इंडिया के पास आज की डेट में वी हैव अराउंड गोल्ड की जो वैल्यू हमारे पास 653 टन इंडिया के पास गोल्ड है, जो कि आरबीआई के पास स्टोरेज में है। 653 टन गोल्ड है हमारे पास, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पास रखा है। इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 360 टन वो हमारे पास नहीं, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास पड़ा है। कहाँ पड़ा है? वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास पड़ा है या बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास पड़ा है। सो दैट इज द पोजीशन ऑफ द गोल्ड, के गोल्ड हमारे पास होते हुए फिजिकली हमारे पास नहीं है, ये भी बाहर पड़ा है। तो बिकॉज इंडिया में गोल्ड इज ए क्वाइट ए वैल्यूड आइटम, बट गोल्ड सबसे ज्यादा कौन से देश में है ये भी पता होना चाहिए। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड इज हेल्ड बाय दैट इज यूएसए। यूएसए के पास अप्रॉक्सीमेटली 8,100 टन के करीब गोल्ड है। दैट इज एट नंबर 1 पोजीशन। नंबर 2 पे जर्मनी है, जिसके पास अप्रॉक्सीमेटली 3700 टन गोल्ड है। और जैसा मैंने पहले बताया आपको कि इंडिया के पास 653 टन गोल्ड है, और इंडिया की जो पोजीशन है दैट इज 7th इन द वर्ल्ड। आज की डेट में 7th इन द वर्ल्ड है। और गोल्ड के बारे में पोजीशन क्या जानना चाहेंगे? 2009 में इंडिया ने 200 टन, आरबीआई ने 200 टन गोल्ड खरीदा था आईएमएफ से। आईएमएफ से 200 टन गोल्ड परचेज किया था इंडिया ने इन 2009, और थोड़े 2 महीने पहले भी आईएमएफ से कोई 40 टन गोल्ड जो है इंडिया ने और परचेज किया है। सो दैट टेक्स द फिगर टू अवर 653 टन के अब हमारे पास जो है इतना गोल्ड हो चुका है, दैट इज हेल्ड बाय इंडिया। But it only amounts to approximately 6% of the total forex reserves. So that is the position of the gold right now. So ऐसा जो है गोल्ड के बारे में जो जानकारी है, I think that will be interesting for all of you also. Gold, all of our currencies are based on gold or not, और वो कैसे जो है स्मिथसोनियन जो एक एस्पेक्ट हुआ था 1971 के बारे में, उसके बारे में फिर कभी बात कर लेंगे। बट देयर आर लॉट ऑफ न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन विच आर कमिंग इन, और जैसा मैंने पहले कहा कि ऑल इंफॉर्मेशन इज़ नॉट न्यूज़ एंड ऑल न्यूज़ आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट कुछ चीज़ें जैसे मैंने पहले कहा कि आर इम्पॉर्टेंट। तो FPOs का एक नया कॉन्सेप्ट आया है, इसके बारे में भी जान लेना ज़रूरी है, पर इसके लिए एक छोटी सी वीडियो अलग बना लेते हैं ताकि उसके बारे में भी आपको पता लगता रहे कि व्हाट आर FPOs, दैट इज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बारे में फिर बात करते हैं। सो दैट इज वाज अबाउट द गोल्ड, जैसे कि मैंने पहले कहा था आपको गोल्ड के बारे में, और अबाउट द करंट अकाउंट के बारे में। दैट इज व्हाट वी डिस्कस टुडे ऑन 22 ऑफ जुलाई। आज 22, आज 22 जुलाई है। 22 जुलाई को हमने ये चीज़ हमने आज डिस्कस की है। सो क्योंकि डिफरेंट अखबारों में इसके बारे में खबर आई है, तो आई थॉट इट वेल इनफ कि इसके बारे में बात करें। FPO के बारे में जो है दैट इज़ एडिटोरियल इन द हिंदू न्यूज़पेपर, तो उसको भी अलग से हम डिस्कस करते हैं। तो आज इसके बारे में इतना ही। और नागरवाला केस के बारे में जैसे पहले मैंने कहा था आपको, मैं स्टोरी सुनाऊंगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मज़ा आएगा सुन के। उसको अलग से मैं रिकॉर्ड करके आपके पास भेजूंगा। सो कीप लिसनिंग टू दैट ऑल्सो।